बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के पॉलिटिकल साइंस यानी जिसे आप सिविक्स कहते हो, वास्तव में पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान भी कहा जाता है या फिर उसे हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में भी जानते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण अध्याय भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसकी मुख्य मुख्य बातों को जानेंगे। सबसे पहले समझना है कि संविधान कहते किसे, ठीक है। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? जिस प्रकार से हमें फुटबॉल में नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जब हम कोई खेल खेलते हैं तो उसके लिए हमें नियम की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम उस नियम का उल्लंघन करें तो हम दोषी कहे जाते हैं। उसी प्रकार हमारी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, हमारी सरकार को चलाने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हर कार्य में कुछ न कुछ नियम होते हैं। उसी प्रकार हमारा देश किस प्रकार से अच्छे से चले, अच्छे से शासन व्यवस्था यहाँ पर हो, हमारे नागरिकों को सही रूप से अधिकार मिले, इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। उन कानूनों को मिला करके जो ग्रंथ बनाया गया, जो किताब बनाई गई, उसे हम संविधान कहते हैं। अर्थात संविधान है क्या? संविधान को हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की कानून व्यवस्था का लिखित दस्तावेज, ठीक है। कैसे हम शासन व्यवस्था को हमारे देश में चलाया जाए, या फिर नागरिकों के कौन कौन से अधिकार होंगे, हमारे कौन कौन से कर्तव्य होंगे, हमारे कौन कौन से राइट्स होंगे, ये सारी चीज़ जिसमें लिखे होते हैं, उस लिखित दस्तावेज को, उस लिखित डॉक्यूमेंट्स को हम लोग संविधान कहते हैं। अर्थात यदि संक्षिप्त भाषा में कहें तो संविधान हमारे देश के कानून का एक लिखित दस्तावेज, एक लिखा हुआ, ठीक है, दस्तावेज है, यानी बुक है, ठीक है। ये एक नियमों का संग्रह है कि हमारा देश किस प्रकार से चलेगा। अब हम लोग चलते हैं कि संविधान, जब हम समझ गए कि संविधान हमारे देश का एक लिखित दस्तावेज है, कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है, तो अब संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो संविधान की ज़रूरत पड़ने का बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है वो है कि हमारे देश में भेदभाव नहीं हो, सभी समान रूप से रह सकें, ठीक है। इसके लिए हमें संविधान कानून की ज़रूरत पड़ी। दूसरा, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो डोमिनेंट लोग हैं, डोमिनेंट कहते हैं कि जो समाज के जो मतलब ताकतवर लोग हैं, वो कमज़ोर लोगों का शोषण ना कर सकें, ठीक है। कमज़ोर लोगों को अपनी ताकत के बल पर, है ना, उन्हें दबा ना सके, इसके लिए हमारे देश में कानून व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए संविधान की ज़रूरत है। तीसरा है कि सभी की बात को सुना जाए, सभी के अधिकार की रक्षा की जाए, ठीक है। सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपने कार्यों को करने का अधिकार है। तो इन सबों की रक्षा के लिए हमारे देश में कानून व्यवस्था की ज़रूरत थी और इसलिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो संविधान हमारे देश का कानून व्यवस्था का एक लिखित दस्तावेज है, उसको लिख दिया गया है, ये कानून के तहत हमारा देश चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया संविधान क्या है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग इस पॉइंट पर चलेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का कौन कौन सा कार्य है? तो हमारे संविधान के बहुत सारे कार्य हैं, उसमें कुछ कार्य इस प्रकार से हैं। सबसे पहला काम है संविधान का देश की शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाना। नंबर 2 है कि देश में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, उसके लिए कानून की व्यवस्था करना। नंबर 3, उनके कर्तव्यों के बारे में बताना कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। नंबर 4, हमारे संविधान का ये भी फंक्शन है कि सभी हम लोग मिलजुल कर रहें, एक समान रहें, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, ठीक है ना, और सभी कानून के समक्ष समान रहें, वगैरह वगैरह। अब हम लोग आते हैं कि भारतीय संविधान की कुछ आधारभूत पिलर्स होते हैं, यानी स्तंभ होते हैं। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू सी दैट। क्या क्या भारतीय संविधान की कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें भी हमें देखना होगा। तो भारतीय संविधान की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से मुख्य बातों को मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। पहला मुख्य बात है संघवाद। संघवाद का मतलब होता है कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे और दोनों का अपना अपना अधिकार डिफाइंड होगा, यानी अपना अपना पावर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में सामंजस्यता रहेगी, मिलजुल कर वे लोग काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। नंबर 2 है संसदीय रूप। हमारे देश में जो सरकार बनती है, ठीक है, वो
हमारे देश की जनता के द्वारा वोट के द्वारा, वोटिंग अधिकार के द्वारा वो बनती है। तो हमारे देश में जितने भी 18 वर्ष या उससे ऊपर उन्हें अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं, ठीक है, और वो वोट देंगे और अपने सरकार को चुनते हैं। और इस प्रकार से हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, कोई तानाशाही व्यवस्था नहीं है। तीसरा चीज़ है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी अधिकारों को हस्तांतरित करना, ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण करना। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सिक्यूटिव, विधायिका को बोलते हैं लेजिस्लेचर और न्यायपालिका को बोलते हैं जुडिशरी। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, उसके अंतर्गत मंत्री वगैरह आते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं। और विधायिका का काम है कानून को बनाना, उसके अंतर्गत MLA MP वगैरह आते हैं। और न्यायपालिका का काम है कानून व्यवस्था में यदि कोई प्रकार का गतिरोध आता है तो फैसला देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों का अपना अपना काम होता है। न्यायपालिका के अंदर कोर्ट कचहरी वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया कि हमारे देश में सरकार के तीनों अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया गया, पावर का बंटवारा कर दिया गया है, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच। अगला पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। तो पहला चीज़ देखें संघवाद। संघवाद के अंतर्गत देखें कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच सामंजस्य होकर कार्य होना है और दोनों के अपने अपने अधिकार हैं, ठीक है। दूसरा हो गया कि संसदीय रूप है। हमारे देश में जो सरकारें बनती हैं वो जनता के वोट के द्वारा बनती हैं और सभी को समान अधिकार दिया गया है। संसद के माध्यम से हमारा जो है देश शासन करता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कोई तानाशाही व्यवस्था नहीं है। तीसरा है, हमने अभी देखा कि सेपरेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता को हस्तांतरित कर दिया गया है। चौथा बात जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ समझना है कि मूल अधिकार क्या है। हमारे देश में नागरिकों को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो अधिकार संविधान में लिख दिए गए हैं उन्हें कहते हैं हम मूल अधिकार, अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये पहले 7 थे जिसे अब 6 कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। तो बहुत सारे अधिकार हैं जो हमारे संविधान में लिख दिए गए हैं, उन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार, और कोई भी सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती, इनको नहीं तोड़ सकती। मौलिक अधिकार को अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स 6 प्रकार के होते हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार, सभी कानून के समक्ष समान हैं, ठीक है, किन्हीं के साथ भेदभाव जन्म, जाति, स्थान के आधार पर नहीं हो सकता, लिंग के आधार पर नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, हमें किसी भी स्थान में जाने, व्यवसाय करने, कोई बिजनेस करने का अधिकार है, हमें मतलब किसी भी सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है, वगैरह वगैरह। हमें अपने भाषण देने का अधिकार है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वगैरह वगैरह। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अर्थात हमें किसी भी धर्म को मानने, उनको फॉलो करने की स्वतंत्रता है। चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी हमें छोटे बच्चे हैं उनसे खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, ये वगैरह वगैरह। अगला है आपका जो इम्पोर्टेंस रह जाता है, अभी हमने देखा कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगला देखा कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। नेक्स्ट है जिसको हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। सभी को अपने शिक्षा को बढ़ाने का, संस्कृति को बढ़ाने का अधिकार है, उनको फॉलो करने का अधिकार। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है, अर्थात यदि कोई सरकार इन अधिकारों को उल्लंघन करती है तो हम लोग कोर्ट की शरण में, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, ये कहते हैं। तो इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स जो हैं 6 प्रकार के होते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सब बातें हो गई। अब है धर्मनिरपेक्षता, जिसको कहते हैं सेकुलरिज्म। हमारे देश के संविधान में सभी धर्मों को समान माना गया है, ठीक है, और सरकार का या राज्य कहने का मतलब यहाँ देश हो रहा है, उसका अपना कोई धर्म नहीं होता, यानी सभी धर्म समान है। इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। तो आज हमने जाना कि भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान भारत का शासन व्यवस्था से संबंधित कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, कानूनों की किताब है जिसके आधार पर हमारा देश चलता है, ठीक है। और संविधान का आइडिया कब आया था? 1946 में, और 3 साल तक इस पर मंथन हुआ और 1949 में संविधान बनकर रेडी हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। अगला है कि भारत संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो सभी के अधिकारों को रक्षा करने के लिए, सभी को एक सूत्र में बांधने के लिए, देश में शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए, ठीक है, इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, और ये बहुत सारे कारण हैं। अगला है कि संविधान के कार्य क्या हैं? तो सभी को समान अधिकार देना,
भेदभाव मुक्त समाज को बनाना, ठीक है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाना, ठीक है, सरकार को तानाशाही होने से बचाना वगैरह वगैरह। अगला है कि संविधान के मूलभूत आधार स्तंभ क्या है, क्या क्या उसके मुख्य विशेषताएं। तो हमने बहुत सारी विशेषताओं को देखा। संघवाद, इसमें केंद्र और राज्य जो है समन्वय और अपने अपने उनके अधिकार हैं, कर्तव्य हैं। दूसरे हैं जो हम सेकंड में गए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संसदीय शासन व्यवस्था है यहाँ पर, यहाँ तानाशाही व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर संसद के माध्यम से, ठीक है, सभी मिलजुल कर निर्णय लेते हैं। तीसरा है जिसमें हम कह सकते हैं, तीसरी जो इसकी विशेषता हुई मुख्य रूप से वो है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का हस्तांतरण, यानी सत्ता को बांट देना, पावर को बांट देना। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उनके बीच सत्ता को, पावर्स को बांट दिया जाता है ताकि कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके, उनका गलत यूज न कर सके। चौथा है जिसे हम कहते हैं 3 हमने देखा, चौथा विशेषता हमने देखा, पहला विशेषता देखा संघवाद, दूसरा विशेषता हमने देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन व्यवस्था, तीसरा हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर यानी सत्ता का हस्तांतरण, ठीक है, चौथा हमने देखा मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश में नागरिकों को मूल अधिकार दिए हुए हैं, ये मूल अधिकार 6 हैं और इसके माध्यम ये अधिकार का यदि कोई उल्लंघन करते हैं तो हम लोग कोर्ट की शरण जा सकते हैं। ये कोई इन्हें उल्लंघन करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगला है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। हमारे देश के संविधान की विशेषता क्या है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, अर्थात हम सभी धर्म शासन के सामने समान हैं, कोई भी धर्म ऊंचा नीचा नहीं है, सभी धर्म समान है। तो इस प्रकार से आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में समझे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।